सरदार शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा एक खूबसूरत और शांत गांव रामसीसर बेड़वालिया। आज की हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम दोनों दोस्त तैयार हुए, बाइक स्टार्ट की और बिना देर किए निकल पड़े अपनी इस छोटी सी लेकिन खास यात्रा पर। गांव की एंट्री वाकई शानदार थी और तभी हम पहुंच गए रामसीसर बेड़वालिया के बॉर्डर पर, जहां साफ साफ लिखा था, आपका रामसीसर बेड़वालिया में स्वागत है। जैसे ही हम आगे बढ़े, रोड पर पिंपल दिखाई दिए। एक बोला, धूप लग रही है, तो मैंने कहा, चल छांव वाली रोड पकड़ लेते हैं। गांव के चौराहे पर पहुंचे तो वहां बुजुर्ग कुछ युवाओं को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे थे। पंचायती राज का चुनाव सर पर था, इसलिए बुजुर्ग ज्ञान बरसा रहे थे और युवा ऐसे सुन रहे थे जैसे अभी अभी मंत्री बन ही जाएंगे। किसी ने कहा, वोट सोच समझ कर देना है, तो कोई बोला, अब की बार बदलाव पक्का। पूरा माहौल हल्का कॉमेडी वाला था, लेकिन जोश और उत्साह भरपूर था। उसी बीच पास वाली दुकान से आवाज आई। कटिंग वाले भाई बोले, भाई सरपंच तो बन जाना, लेकिन कटिंग तो करवा लो। सुनते ही सब हंसी में डूब गए और फिर हमें दिखाई दिया गांव की आस्था का केंद्र, बालाजी महाराज का मंदिर। वहां पहुंचते ही मन शांत हो गया और हर कोई सिर झुकाकर आशीर्वाद ले रहा था। मंदिर के पास ही एक वाटर कूलर था, जो श्री खेताराम जी साहू की स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा बनवाया गया था। पास में खुशबू मोबाइल और बढ़ता बचपन आंगनवाड़ी थी। बच्चों की हंसी और नन्हे सपनों की शुरुआत वहां साफ झलक रही थी। मोबाइल की मिस्त्री रामलाल जी भी वहां थे, जो बीमार मोबाइल का चार्जर और स्क्रू से इलाज कर रहे थे। और फिर हमें दिखी गांव के बीच खड़ी ऊंट गाड़ी, जो आज भी गांव की शान बनकर शांत रहती है। फिर हम पहुंचे गांव के मार्केट, जिसे लोग प्यार से चांदनी चौक कहते हैं। यहाँ की दुकानों में महावीर बाल काटने वाले, पार्वती साड़ी सेंटर और बालाजी मेडिकोस शामिल थे। लोगों का कहना था कि सर दर्द कर रहा है तो गोली खा लो, फिर बाल कटवा लो और फिर साड़ी पहन लो। यहाँ फौजी गारमेंट्स और भवानी खाद बीज भंडार भी थे, जो गांव के हर घर और खेत में ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते हैं। गांव का मार्केट बिल्कुल जीवंत और रंग बिरंगा था, जैसे छोटे छोटे रंगीन झरोखे और खुशबुओं का संगम। इसके बाद हम पहुंचे बोथराम राम महाराज के मंदिर। गांव वालों का कहना है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अफसोस उस वक्त कोई बुजुर्ग हमें नहीं मिला जो इसकी कहानी सुना सके। गांव की गलियों से गुजरते हुए हम कुएं के पास पहुंचे। वाहन वहीं खड़ा था और सामने एक पुराना मकान। गांव वाले मजाक में कहते हैं कि इसके नीचे सुरंग है जो सीधे सरदार शहर तक जाती है, लेकिन हम बस हंसी ठिठोली चढ़ते रहे। जैसे आगे बढ़ते हुए रास्ते में चलती हुई मेजर गाड़ी दिखाई दी। देखते ही लगा जैसे हम 1960 में पहुंच गए हों। पुरानी गाड़ी, गांव की धूल और पूरा देसी नॉस्टैल्जिया। फिर हम पहुंचे स्वामी मेडिकल स्टोर पर। थोड़ा सर दर्द था तो सोचा गोली खा ली जाए। हमने पूछा, भाई कोई गोली है? तो दुकानदार हंसते हुए बोले, आपके पास बंदूक है क्या? दवा ली, पानी पिया और यात्रा